हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो हम बहुत शुरुआत से वेरी बिगिनिंग से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज लेटर। जब आप लेटर पढ़ लेते हैं, लेटर के बाद में आप पढ़ते हैं वर्ड्स, और जब वर्ड्स पढ़ते हैं तो वर्ड्स के बाद में आप उसके वर्ड्स के काइंड्स का स्टडी करते हैं, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप स्टडी कर लेते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के वर्ड्स हैं, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उनको आप एक सेंटेंस में लिखते हैं। ओके, तो वो सेंटेंस को हम डिफाइन करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे राम गोज टू स्कूल। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है बच्चों, और अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें राम नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और स्कूल भी आपका नाउन है, एक स्थान है। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस है, आपने इसको देखा, विभिन्न तरह के वर्ड्स हैं बच्चों, और इनको मैंने क्रम में लिख दिया है। ओके, अगर इन्हीं वर्ड्स को बच्चों हम आगे पीछे कर दें, जम्बुल्ड कर दें, यानी राम करने के बाद हम स्कूल कर दें, फिर गोज करें, फिर टू करें, तो क्या ये आपका ये सेंटेंस होगा? तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? सेंटेंस हम उसे ही कहेंगे कि जिसमें शब्दों का जो ऑर्डर हो, क्रम हो, वह राइट ऑर्डर में हो और उसका कोई मीनिंग निकलता हो। ओके, जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है राम गोज टू स्कूल। ओके, तो अब हम समझ गए कि सेंटेंस क्या होता है। ओके, सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सेंटेंस होता है राइट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का राइट ऑर्डर हो, और फिर क्या हो, कोई गिव्स प्रॉपर मीनिंग, आर सेंस, मीनिंग या सेंस देता हो। ओके, अब जब हम सेंटेंस को समझ गए तो आज हम फिर आगे और पढ़ेंगे। इस सेंटेंस की डिफिनीशन के बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड। सेंटेंस के काइंड्स का मतलब बच्चों वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य कितने प्रकार का होता है, इसका हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो वाक्य विशेष करके बच्चों आप जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। तो जो आप पहला वाक्य पढ़ेंगे वह होगा बच्चों असर्टिव सेंटेंस। ओके, आपका होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य बच्चों, कथनात्मक वाक्य कहते हैं इसे, या इसे साधारण कथन कहते हैं। इसमें बच्चों हम किसी घटना का उल्लेख करते हैं या किसी के विषय में हम कोई जानकारी देते हैं। जैसे आई कैन से राम इज ए फार्मर, माई फादर इज ए टीचर। ओके, द सन इज रेड, किसी के विषय में हम कोई जानकारी देते हैं। और जो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है बच्चों, इसका नेचर 2 तरह का होता है, यानी ये आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिख दें बच्चों, द सन इज रेड, सूर्य लाल होता है, देखिए अफर्मेटिव है। और अगर हम इसी को लिखें कि द सन इज नॉट ब्लैक, सूर्य काला नहीं होता है, तो ये दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। ये सन के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके विषय में कुछ बताते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का हो सकता है।
या होता है। ओके, आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं बच्चों। तो जो हम प्रश्न पूछते हैं तो किसी प्रश्न का आंसर मुझको दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो ऐसा आंसर मुझे प्राप्त होगा कि वह होगा यस या नो में आंसर हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि जो हम प्रश्न पूछेंगे हो सकता है कि किसी समय के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, स्थान के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, मैनर के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। ओके, इन सभी चीज़ों के विषय में जानकारी हम लेते हैं, यानी प्रश्न पूछने का काम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो बच्चों जिसका हम आंसर यस या नो में प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर प्रश्न का आंसर होता है, तो जब जिस प्रश्न का आंसर हम यस या नो में प्राप्त कर लेंगे वो सेंटेंस बच्चों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इज द सन ब्लैक। सी हियर, मैंने साइन एक का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, क्या सूर्य काला होता है। तो बच्चों आप इसका उत्तर आप दे सकते हैं यस में या नो में। तो जो सही होगा आप देंगे, आप इसका उत्तर नो में देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लगा करके बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले उसका हम प्रयोग कर देते हैं। ओके, और एक हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज योर नेम। सी दिस सेंटेंस बच्चों, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फादर, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू लर्न योर लेसन डेली, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। ओके, इस तरह के यानी हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखें बच्चों कि इसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। और इस तरह के प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो इसका उत्तर यस या नो में संभव नहीं होता है। इसका उत्तर हम देखेंगे कि प्रश्न मुझसे किस चीज़ की जानकारी चाहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मेरा नेम की जानकारी चाहता है तो हम अपना नाम लिख देंगे। अगर मेरा नाम राम है तो राम लिख देंगे, राजेश है तो राजेश लिख देंगे। अगर प्रश्न पूछता है बच्चों की वेयर डू यू लिव, अगर आपके लिए स्थान पूछता है तो आप स्थान का आंसर दे सकते हैं, कोई प्लेस देंगे। और अगर आपसे पूछता है वाई तो बच्चों कारण पूछता है, आप कोई रीजन उसका आंसर देंगे। आपसे वन लगा करके टाइम पूछता है तो टाइम आंसर देंगे। और हाउ लगा कर पूछता है तो ढंग पूछता है, मैनर, आप कोई उत्तर देंगे। और अगर हाउ मैनी है बच्चों तो संख्या पूछता है, आप उसको संख्या में आंसर दे सकते हैं। और अगर हाउ मच लिखा हुआ है तो ये क्वांटिटी पूछता है, आप क्वांटिटी में आंसर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करेंगे और उसको आप पहचानेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं अगले काइंड ऑफ सेंटेंस का। जो थर्ड काइंड का सेंटेंस है उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, जो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बच्चों कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इसमें हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को किसी कार्य करने से रोकते हैं या किसी को कोई सलाह देते हैं। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, किसी को कोई ऑर्डर देंगे, जैसे टीचर ऑर्डर देते हैं सिट डाउन, या आपको डॉक्टर क्या करते हैं कोई एडवाइस देते हैं बच्चों, ठीक, सलाह देते हैं। ओके, और या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे प्लीज़ या काइंडली आप कहते हो, ठीक है, तो इससे रिक्वेस्ट व्यक्त होता है। ओके, तो आप समझ गए कि जिन वाक्यों के द्वारा ऑर्डर व्यक्त हो, रिक्वेस्ट व्यक्त हो, सलाह दिया जाए,
किसी को मना किया जाए, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट टेल ए लाई वगैरह। ठीक बच्चों, ओके, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। और बच्चों ये जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जैसे सी हियर सेंटेंस मैं लिखता हूँ सिट डाउन, सी दिस सेंटेंस। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो बच्चों ये मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था यानी एमबी फर्स्ट से स्टार्ट होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, ओके, ये देखिए सेंटेंस बच्चों, हेल्प प्लीज हेल्प मी। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें प्लीज आया है, ये रिक्वेस्ट व्यक्त होता है, ओके बच्चों। और ये हेल्प आपका क्रिया की प्रथमावस्था है। यानी बच्चों जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो एमबी फर्स्ट से स्टार्ट होता है, और इसमें बच्चों आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू जो होता है ये अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। जैसे अगर कहा जाए कि बैठ जाओ तो इसमें यू छिपा हुआ है, यानी तुम बैठ जाओ, ओके। झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो, ओके। ओबे योर एल्डर्स, यानी यू ओबे योर एल्डर्स। तो बच्चों इसमें यू अंडरस्टूड होता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बच्चों हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य या कामना सूचक वाक्य। इसमें हम किसी के लिए अच्छाई की कामना करते हैं, किसी को शुभ कामना देते हैं, या किसी से गुस्सा कर गए तो उसको हम अभिशाप दे देते हैं, या हम उसका और भला चाहते हैं तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं। और मेरे बस में अगर उस चीज़ को पूरा करने को नहीं होता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर देते हैं कि भगवान इनको दीर्घायु करें, भगवान इनको संपन्न कर दें, ओके। इस तरह से बच्चों तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें विश शुभकामना व्यक्त होती है। गुस्सा गए तो हम किसी को कर्ष भी कर दिया, ठीक बच्चों। और या हम किसी को बिड करते हैं, बिड माने बच्चों जैसे गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब कह देते हैं, शुभकामना देते हैं, शुभाशीष देते हैं। और जो मेरे बस की नहीं होती हो गॉड से हम प्रार्थना कर देते हैं उसके लिए। जैसे बच्चों एग्जाम्पल आप देखें, जैसे मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मैंने उसकी दीर्घायु होने की कामना की कि वो लंबा उम्र जिए, ठीक। और अगर मैं किसी से गुस्सा गया तो मैं कह देता हूँ, उसको कर्ष दे देते हैं बच्चों, और कर्ष देते हुए कह देते हैं, क्या कहते हैं, मे यू गो टू हेल, यानी आपको नर्क हो जाए, यो बात हम कह देते हैं, ओके। या हम कह देते हैं गुड नाइट, ओके बच्चों। ये सब हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, हम गुड नाइट कह देते हैं। और बच्चों अगर ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू ए सन, भगवान आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करावें। तो इस तरह की जो हम कामना करते हैं बच्चों, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, और इनके बाद में इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा हुआ होता है, ओके। जो अंतिम है बच्चों वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके बच्चों। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य, ओके। तो इसमें बच्चों जो सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट, हमारे हृदय की जो अकस्मात भावनाएं आती हैं, ओके, वो सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जो सडन फीलिंग्स क्या होती हैं, जिस चीज़ की हम एक्सपेक्ट ना करें, ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ घटित हो, वह सभी इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि अभी मैंने किसी मित्र से मिला था 1 घंटा पहले, बिल्कुल नॉर्मल ठीक था, मुझे अभी खबर मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये खबर मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वह अभी मुझे मिला था। तो ऐसी चीज़
जिसकी हम एक्सपेक्ट ना करें और वह ऑल ऑफ सडन मुझको प्राप्त हो, वह जो सभी भाव व्यक्त होते हैं वह सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, इस किस तरह के भाव आपके अंदर आएंगे, जो सडन फीलिंग्स आपके अंदर आएगी बच्चों, वो जॉय की हो सकती है, अकस्मात जॉय की होती है, या आपको शारो दुख की हो जाती है, या वंडर या आश्चर्य की हो जाती है। ओके, या आप किसी अचानक बहुत खुश हो जाते हैं और किसी की प्रशंसा कर देते हैं। तो यही आपके पास हर्ष, विषाद और आश्चर्य वाली चीज़ें आपको अचानक या अकस्मात प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए आप मैच खेल रहे हैं, आप की जो टीम है उसको एक बॉल शेष है, उसमें आपकी टीम को 8 रन बनाना है। आप उठकर चलने लगे कि अब तो अगर छक्का भी मेरी टीम मार देती है, 6 मार देती है, तब भी मेरी टीम हार जाएगी। लेकिन आप देखिए क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है वो 9 बॉल फेंक देता है और उस पर आपका बैट्समैन 6 उड़ा देता है। आप देखिए आपके पास 1 बॉल बची है और 2 रन आपको चाहिए। इसके बाद क्या होता है, आवेश में आ जाता है वो बॉलर और पुनः 9 बॉल फेंक देता है और आपका बैट्समैन फिर 6 लगा देता है। तो आप देखिए कि आप 1 बॉल शेष रहते हुए आपकी टीम जीत जाती है। तो आप जीत की एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि 1 बॉल में आपको 8 रन बनाना था और आपको जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अकस्मात ऐसी चीज़ आ घटी तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, तो आपके अंदर की जो सडन फीलिंग्स आप जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। आप कह देते ओह वेल डन, शाबाश वेल डन, प्रशंसा करते हैं, कैप्टन हुर्रा आप कह देते हैं हमारे खुशी के। ओके बच्चों, तो इसके अंतर्गत यही भाव व्यक्त होते हैं बच्चों। जॉय के भाव व्यक्त होंगे इसके अंदर, शारो के व्यक्त होंगे और वंडर या सरप्राइज यू कैन से बच्चों, इसके भाव व्यक्त होते हैं। ओके, और आप प्रेज के भाव आप इसके अंतर्गत व्यक्त होते हैं। आप जिस किसी चीज़ को नहीं लाइक करते हैं तो आप उससे कांटेम्प्ट माने घृणा का भाव भी इससे व्यक्त होता है। अचानक आप कोई चीज़ देखते हैं गंदगी भरी, आप कहते हैं छी छी छी, फाई फाई फाई। ओके, तो ये सब चीज़ें बात इससे व्यक्त होती हैं बच्चों। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, जैसे एलास ही डाइड सो यंग। अब देख लिए कोई युवा ही था और वह बहुत जल्दी मर गया। तो आप अचानक आपको खबर मिलती है, आप कहते हैं ओह अफसोस, वह इतना यंग मर गया। ओके बच्चों, इसी तरह से अगर आपकी टीम मैच जीत जाती है तो आप कहते हैं हुर्रा वी हैव, आप कहते हैं हुर्रा वी हैव वोन द मैच। ओके बच्चों, आप इस तरह कहते हैं। ओके, और देखिए और सेंटेंस आप देखें, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ये सेंटेंस आप देखें बच्चों, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर वर्षा है, इसमें आश्चर्य व्यक्त होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसमें आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, इसमें खुशी का भाव व्यक्त होता है, इसमें दुख का भाव व्यक्त होता है, और इसमें भी बच्चों आपको इंटरजेक्शन के चिन्ह लगे मिलेंगे। कभी कहीं बच्चों आपको केवल वेल डन लिखा मिलता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इनका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।